ओंकार। ओम। Yes, that was quite an interesting animated and खूप जणांना बहुत जनों को ये अनुभव आते रहेगा। तो ना ही विक्टिम मोड में रहना है, ना ही परपिट्रेटर मोड में रहना है, आरती लेकिन बेन, जी। लास्ट में मैं ये समझी हूँ कि हाँ। मतलब हमको जो हमको परेशान करता है, हमको जी। डिस्टर्ब करता है, हम जी। लोगों ने तो उनको दिल से माफी कर दी है, फिर हाँ। भी वो हमको डिस्टर्ब करता है तो फाइट हाँ। करना ही पड़ता है। करेक्ट। अंदर से उसके प्रति देखो, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, लेना लेना जरूरी नहीं है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरी बहन, वो या मेरा भाई या मेरी ननंद, कोई भी, अगर कोई, या तो कोई क्लाइंट मैं कहूंगी, हाँ, उसका स्वभाव है कि वो फोन करके मुझे उनका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत बताने की उनकी आदत है। ऑलराइट। समझो ऐसा कोई मेरी लाइफ में आता है कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताती है, मेरा ये है, वो है, नहीं, और अगर मैं कुछ कहने चाहूँ तो नहीं, तू नहीं समझेगी दीदी, मेरा तो ये है, वो है, उसका, मेरी, अगर इवन इफ इट इज माय ओन सिस्टर, so she will talk to me for 1 hour and keep telling me ये life is so difficult, ये है, वो है, and I am not her therapist, so I cannot counter it, right? So I am the sister, so I just have to listen to it, all right? अगर ये मैं करती रहती तो अगली बार उसका जो रोना है या उसकी जो तकलीफ है, इसकी गाथा मैंने कब सुननी, ये मेरा चॉइस है। मैं खुद पे लिमिट लगाती हूँ। मैं महीने में ज्यादा से ज्यादा एक बार सुनूंगी। कान मेरे है, जा रहा है मेरे अंदर, वो कितना लेने का, ये तो कम से कम मैं रेग्युलेट कर सकती हूँ। गीता, पटतंय का हे? तेवढं तरी मी रेग्युलेट करू शकते की नाही? है की नाही, की मी किती ऐकून घेणार? आणि जेव्हा मला असं वाटतं की नाही, माझी क्षमता एवढीच आहे, ह्याच्यावर मी ऐकून घेऊ शकत नाही, त्यावेळेला तिकडे त्याला स्टॉप करणं गरजेचं आहे। या। यस। जी मीना जी। तो जैसे मैंने कहा कि अभी, और मुझे लग रहा था कि दिस बुक इज, छोटी सी किताब लग रही है और 10-15 पेजेस ही लग रहे हैं, लेकिन नो, देयर इज अभी पार्ट 3 भी है और थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जैसे मैं आज ये बुक चेकआउट कर रही थी, बहुत डीप तक अभी हम जाना है। अभी हम आधे रास्ते पहुंचे हैं। हम्म? अभी और आधा रास्ता जाना है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गहराई में लुइसे ने हमें वर्किंग करवाया है। ऑलराइट। तो हम चैप्टर, पेज नंबर 68, और हम चैप्टर 7 पे है, हाउ टू चेंज, बदलाव कैसे लाए। हाँ, इस पर है। और उस गरज को छोड़ो, उसकी एक्सरसाइज, तुम्हारे मन को समझो, उसकी एक्सरसाइज, कंट्रोलिंग द माइंड। कल हमने एक छोटा सा मेडिटेशन भी किया, ऑफ लेटिंग गो। शरीर को ढीला छोड़ना, ये भी छोड़ना ही हुआ। सांसों को शांत छोड़ देना, ये भी छोड़ना ही हुआ। मन की आवाज को शांत कर देना, ये भी छोड़ना ही हुआ। दिस ऑल कम्स अंडर लेटिंग गो। वी आर लेटिंग इट गो। वी आर लेटिंग आवर बॉडी गो, वी आर अलाउिंग इट टू टोटली रिलैक्स। तो कल हमने उस बात पर हम रुक गए थे कि जहां पर हमने मेडिटेशन में ये सारी एफर्मेशंस कहे, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज, आई लेट गो, आई रिलीज ऑल टेंशन, I release all fear, I release all anger, I release all guilt, I release all sadness, I let go of all old limitations, I let go, and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am safe. मैं फिर से कल ये व्हाट्सएप पे डालना भूल गई, आज पक्का डाल देती हूँ। ओके। उसके बाद उसने कहा, गो ओवर दिस एक्सरसाइज 2 or 3 times।
बार बार करो. Feel the ease of letting go. Repeat it whenever you feel thoughts of difficulty coming up. It takes a little practice for the routine to become a part of you. When you put yourself into this peaceful state first, it becomes easy for your affirmations to take hold. You become open and receptive to them, and there is no need to struggle or stress or strain. Just relax and think the appropriate thoughts. Yes, इट इज इजी. इस बात पे यहाँ तक मैंने आपका मेडिटेशन ले लिया, इसलिए उनकी सूचनाओं को मैंने अलग तरह से बताया, लेकिन वैसे ही नहीं पढ़ा था. तो अब ये पढ़ लिया मैंने. ऑलराइट. तो कोई भी चीज, और मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई खोई हुई चीज हम ढूंढना चाहते हैं, अगर हम कहीं टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, गड़बड़ गड़बड़ करोगे तो कभी नहीं काम बनेगा. शांत होना, स्पेशली जब कठिन समय है, चाहे मेडिटेशन में या कहीं आने जाने में या कुछ काम करने में, जब कठिनाई होती है या कुछ खो गया है जो बहुत जरूरी है और आपको मिलना ही चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो लंबी सांस लेना, शरीर को ढीला छोड़ना, मन को शांत कर देना और फिर उसे ढूंढने में लग जाना, या फिर जो भी करना है वो करने लगना. ओके. इस बात पे हम रुके थे. अब देखो ये हमने, अब वो साइड हेडिंग देती है फिजिकल रिलीजिंग. हाँ, शारीरिक रूप से किसी चीज को छोड़ना. समटाइम्स वी नीड टू एक्सपीरियंस अ फिजिकल लेटिंग गो. भौतिकता में ना कभी कभी अंदर इतना भर जाता है कि कैसे उसे बाहर निकाले. तो एक्चुअली कुछ करके हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है. एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस कैन गेट लॉक्ड इन द बॉडी. जो भी, अगर आपको अंदर से आप तड़प रहे हो, धड़पड़ रहे हो, आपको अंदर से बहुत कुछ कुछ फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, या एंगर फील हो रहा है, या सैडनेस या दुख का अनुभव हो रहा है, और अगर उसको तुम्हें व्यक्त नहीं किया तो वो तुम्हारे शरीर के हड्डियों में, जॉइंट्स में, मसल्स में, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो एंगर है, वो जो सफरिंग है, वो जाके बैठ जाता है. कोई भी भाव, कोई भी अनुभव व्यक्त होना जरूरी है. यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. जैसे हम कहते हैं, फील योर फीलिंग्स फुल्ली. Everything that you feel it fully and completely. नहीं नहीं, मैंने अपने आप को शांत कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं, मैंने शांत कर दिया अपने आप को, अब मैंने में बहुत तकलीफ हो गई थी, मैं मेडिटेशन में बैठी, मैंने अपने आप को शांत कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है. गलत है. अगर तुम्हें कुछ महसूस हुआ है तो उसको व्यक्त करना जरूरी है. और कभी कभी शारीरिक रूप से व्यक्त करना, यानी जैसे बात कर लेना किसी के साथ. राइट. ये एक हो गया. अब ये आगे और थोड़े उदाहरण देती है. Experiences and emotions can get locked in the body. Screaming in the car with all the windows rolled up can be very releasing if we have been stifling our verbal expression. गाड़ी में बैठो, सब कांच बंद कर डालो और चिल्ला लो, चीखो. मैम हम सिंह मुद्रा कराते हैं ना, यस. ये सिर्फ मैं यही बोलने वाली, यस. सिर्फ सब लोग मेडिटेशन डायरेक्ट मेडिटेशन से डेली करेक्ट. हाफ एन आवर हाँ. अपने आप के लिए दे के थोड़ा सा सिंपल आसन और प्राणायाम करते रहेंगे तो अपने आप हार्मोनाइज होते होते अपनी चैलेंजेस इजी लगने लगते. यस. वंडरफुल ममता, वंडरफुल. योगासन में सिंह मुद्रा करके एक मुद्रा है. एक विशिष्ट पद्धति से बैठते हैं और जबान बाहर निकालते हैं, पूरे चेहरे को स्प्रेड कर देते हैं और जोर से गले में से चिल्लाते हैं यानी ऐ करके साउंड आता है. मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें. यू वांट टू गिव मैं अस अ सिखा डेमो सकती हूँ. ममता? डू यू वांट टू गिव अस अ डेमो?
हाँ, राइट, ऐसे तीन ममता चार जी ने सी बाहर निकाला पूरा। ऐसे 3-4 बार करने से जो भी भावनाएं हमारे अंदर हमने दबा ली है वो बाहर निकल आती है। बहुत अच्छा आसन है, करना ही चाहिए। और अगर तुम बहुत शांत प्रकृति के व्यक्ति हो तो हफ्ते में एक बार करो, पर करो जरूर। अगर हम संसार में हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, कहीं ना कहीं बैड इमोशंस आते हैं, जाने अनजाने में होते रहता है, राइट। तो हमने ये करना है। यहाँ पे उन्होंने क्या सुझाव दिया, कार के अंदर बैठो, यस अंजलि, कार के अंदर बैठो, सारी खिड़कियां बंद कर लो और चिल्ला लो, इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमने हीरो हीरालाल पिक्चर देखी है, जहाँ पे नसरुद्दीन शाह जब भी फ्रस्ट्रेट होते थे, इसी पेड़ में, एक ऐसे गांव के बाहर जैसे होता है पेड़, वहां पर चले जाते थे, एक पेड़ को लिपट के जोर जोर से चिल्लाते थे, जोर जोर से चीखते थे। तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है ये एक्सप्रेस हो जाता है। Releasing if we have been stifling our verbal expression, beating the bed or kicking pillows in a harmless way to release pent up anger, as is playing tennis or running। और कुछ उदाहरण दे रही है, ले लो कुछ लकड़ी और अपने बेड को मार लो या तकिए को मार लो, ओके, या तकिए में चिल्ला लो। तो वो मतलब किसी को हानि ना, बिना हानि किए कर लो। जैसे मैं बोलती हूँ 2-4 कांच फोड़ डालो, हाँ, थोड़े कांच के बर्तन फोड़ डालो, चलेगा। सस्ते वाले ले आओ फॉर टू टू एक्सप्रेस माई एंगर करके तो भी चलेगा। ऑलराइट। और एक उदाहरण वो देती है, सिर्फ ये चीजें करने से नहीं, दौड़ने से भी अंदर दबी हुई भावनाएं निकल जाती है। टेनिस खेलो, जो भी बहुत एक्टिव, यस सुचित्रा, वी हैव अवर एथलीट ओवर हियर, हाँ, मैराथन रनर सुचित्रा। लाइक सुचित्रा वाज शेयरिंग, एक एक दिन वो बता रही थी कि अब रनिंग हैज बिकम मेडिटेटिव, यू नो। सो इनिशियली स्टार्टिंग में वो सब कुछ बाहर निकल जाने के बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर वो मेडिटेशन जैसा लगने लगता है, राइट। सो वो दैट इज फिजिकल स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वन वे टू रिलीज। बॉक्सिंग, वो जो आता है ना बॉक्सिंग के लिए, वो तकिया जैसा, उसको टुक 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 मार के वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालना, राइट। सो दीज आर पहिले कपडे धुवायचो दीदी हाताने. ते कपडे, त्या कपड्याच्या आत ती व्यक्ती आहे हे इमॅजिन करायचं. तेव्हा आहे ना ते खूप इझी व्हायचं. या, फक्त त्या व्यक्तीला बघायचं त्या कपड्याच्या आत आणि मग धोपटायचं. धोका, त्यावेळेला आपण ते धोका पण वापरायचो कपडे धुवून काढण्यासाठी. ऑल राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट, हाय शैलजा, फिजिकल रिलीजिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। और यहाँ पे देर आर सम वेज इन एक्सप्रेसिंग अवर इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, ओके। बट कुठली कोणती भी स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी इज ऑलवेज बेटर. यस, डबल फायदा होतो. यस, फिजिकल फिटनेस पण मिळतो आणि तुमचं फ्रस्ट्रेशन पण पण डबल निघून फायदा जातो, होतो त्याच्यात. बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम्म. रेगुलर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डोज में अगर इमोशंस है तो इमोशन. वो स्पोर्ट्स में निकल जाता है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है और जब कुछ हम, अब हमारा पेशेंस खत्म हो गया, अब हम और नहीं ले सकते, तब जो होता है ना वो चीख के चिल्ला के ही निकलता है बाहर, ये मुझे लगता है। वो यू हैव टू टॉक इट आउट टू समबडी, चीख चिल्ला के, यानी बोल के, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ चीखना जरूरी नहीं है, पर वो सारा गुस्सा जो है ना, वो गुस्से में वो सारी बातें कर लो किसी के साथ, कि मुझे ये हुआ वो हुआ जो भी है उसको निकाल दो बाहर, राइट। सो दैट इज वन वे। A while ago, I had a pain in my shoulder for a day or two. I tried to ignore it, but it wouldn't go away. Finally, I sat down and asked myself, what is happening here? What am I feeling? वो कह रही है, 1-2 दिन पहले ना मेरे कंधे में दर्द हो रहा था और मैंने उसको ध्यान न देने की कोशिश की, इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, दर्द चालू ही था।
फाइनली मैं बैठ गई और मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये मुझे कौन सा एहसास महसूस करवाना चाह रहा है, ये दर्द कैसा है, लेट मी फील माई पेन, लेट मी सी वॉट इट फील्स लाइक. आय रिअलाइज्ड इट फील्स लाईक बर्निंग. तो ये दर्द कैसा आहे, आपण म्हणतो ना मुंग्या आल्यासारखं किंवा झिणझिण्या आल्यासारखं किंवा काय वेगळे वेगळे आपण संवेदना वेगळी वेगळी आपण डिस्क्राईब करत असतो, राइट. हर पेन समान समान का नहीं होता. हर पेन दर्द जो है, शारीरिक दर्द, ये एक तरह का नहीं होता. कहीं चुभता हुआ दर्द होता है, कहीं जलता हुआ दर्द होता है, मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी निडल्स लाइक पोकिंग सेंसेशन होता है, कभी कुछ डल हैवी पेन होता है. सो पेन भी अलग अलग तरह के होते हैं और इस पेन को समझना, उसको देखना, उसको समझना जरूरी बन जाता है. तो वो हमने बैठना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए. ओके, मेरा लेफ्ट शोल्डर दर्द हो रहा है. ओके, लेट मी लुक एट माय पेन, हाउ डज इट फील, कैसे महसूस हो रहा है. ओके, इस बात को देखना होगा. तो अगर वो अब यहाँ पे वो कह रही है कि मुझे जलन हो रही है अंदर से, जैसे कि आग लगी है, वैसे टाइप का पेन मेरा था. बर्निंग, बर्निंग दैट मीन्स एंगर. और जलन का मतलब होता है क्रोध. वॉट आर यू एंग्री अबाउट, फिर खुद से पूछा किस चीज का मुझे क्रोध आया है. आई कुडंट थिंक ऑफ वॉट आई वॉज एंग्री अबाउट, और मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज का क्रोध आ रहा है. सो आई सेड वेल लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड आउट. तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि जिस पर मुझे शायद अंदर से गुस्सा है. तो अच्छा, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा कि किस बात का मुझे क्रोध आ रहा है. I put two large pillows on the bed and began to hit it with a lot of energy. मैंने 2 तकिए रखे और एक लकड़ी ली और जोर से पूरी ताकत से मैं उन तकियों को मारने लगी. आफ्टर अबाउट 12 हिट्स, 10-12 बार मैंने मारा होगा, आई रियलाइज एग्जैक्टली वॉट आई वॉज एंग्री अबाउट. मुझे ध्यान में आ गया कि किस चीज का मुझे गुस्सा आया है. इट वॉज सो क्लियर, बिल्कुल स्पष्टता से मेरे ध्यान में आ गया. सो आई बीट द पिलोज इवन हार्डर एंड मेड सम नॉइज एंड रिलीज द इमोशंस फ्रॉम माय बॉडी. और अब मैंने और जोर से पीटना शुरू किया, और वो पीटते 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 हम जो आवाज निकलती है ना, स्ट्रेन्स, तो वो जो भी आवाज निकल रही थी वो निकालते करते मेरे बॉडी में से सारा इमोशन निकल जाने तक मैंने ये किया. When I got through, I felt much better and next day my shoulder was fine. और जब मेरा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुक्त हो गए मैं. और अगले दिन से मेरे शोल्डर का पेन गायब था, मेरा दर्द पूरी तरह से चला गया. ओके, बहुत सालों पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी. ओके, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट आई हैव पिक्ड दिस थिंग फ्रॉम दिस बुक. और अब मुझे याद आ रहा है, बट दिस इज ऑल्सो माई वे. whenever there is a discomfort और पेन और लिमिटेशन इन मूवमेंट, कभी कभी देखो घुटना, अभी कुछ समय तक मेरा राइट नी बेंड नहीं हो रहा था पूरी तरह से, मतलब वज्रासन में मैं बैठ नहीं पा रही थी पूरी तरह से, और सिर्फ लेफ्ट नी बिल्कुल फ्लेक्सिबल, लेकिन राइट नी नहीं हो रहा था. आई डू द सेम थिंग, आई सिट, आई फील द, शायद मैंने ये किताब से ही सीखा है, बहुत साल हो गए तो याद नहीं था, लेकिन आई फील व्हाट काइंड ऑफ पेन इज इट ट्राइंग टू टेल मी समथिंग. मैं उसको उसको ध्यान देती हूँ और शांति से बैठ के मेरा पूरा ध्यान मेरे घुटने पे रखती थी, और मैं देखती थी कि भाई कौन सी बातें दिमाग में आ रही है, कौन सी मेमोरी अगर कुछ ओपन हो रही है तो कौन सी मेमोरी ओपन हो रही है, मेरा घुटना मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये मैं सुनने की कोशिश किया. और आज today I can sit in Vajrasan, honestly. I think when we went for the Swar Yoga thing, I couldn't sit fully in Vajrasan, but now I can. तो धीरे धीरे जब हम उस दर्द को, और वो दर्द कहाँ से आया है उसको समझते हैं, तो वो अपने आप चला जाता है. Okay, so what she is saying over here has been my experience
throughout all these years. ओके, सो दिस वाज फिजिकल रिलीजिंग। तो कभी कभी शारीरिक रूप से हमने व्यक्त करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, लेटिंग द पास्ट होल्ड यू बैक। देखो हमारा भूतकाल है ना, वो हमें पकड़ के रखने की कोशिश करता है। मेनी पीपल कम टू मी एंड से दे कैन नॉट एंजॉय टुडे बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। कई लोग आते हैं, कहते हैं नहीं यार, मैं जीवन का आनंद कैसे लूं, मेरे साथ देखो तो क्या हुआ है, मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। ऐसा बुरा, जब मेरी इतिहास में इतनी बुराई है, तो मैं आज सुख का अनुभव या आज मैं आनंदी कैसे हो सकती हूँ, या आज मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? Because they did not do something or do it in a certain way in the past, they cannot live a full life today. अब शायद मैंने कुछ करना चाहिए था, या मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, कारण कुछ भी हो, लेकिन आज जो भी जहां पर मैं हूँ, आज जो मेरे साथ चल रहा है, वहां का आनंद मैं नहीं ले सकती। वर्तमान में मैं खुश नहीं रह सकती। Because they no longer have something they had in the past, they cannot enjoy today. Because they were hurt in the past, they will not accept love now. देखो कैसे अलग 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 उदाहरण है। Because they no longer have something they had in the past, they cannot enjoy today. अरे I was born with a golden spoon, मैं इतने बड़े घर की लड़की, बस एक चीज मैंने कर ली, आज मुझे सर्वसाधारण जीवन जीना पड़ता है, कैसे मैं खुश रह सकती हूँ? ओके, क्योंकि पीछे इतना सुख का अनुभव हुआ है कि ये दुख समान बन गया है। ये हो सकता है, या तो फिर because something unpleasant happened when they did something once, they are sure it will happen again today. कल मेरे साथ इतना बुरा हुआ था और मुझे पता है ये दोबारा मेरे साथ होने वाला है। कहाँ है आनंद? कैसे रहूं आज मैं खुश, जब ये मेरे साथ बार बार होता है और बार बार होने वाला है? तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ आज? राइट, because they once did something that they were sorry for, they are sure they are bad people forever. पता है, एक बार तो मैंने विरोध कर दिया था, एक बार तो मैंने हाथ पकड़ लिया था कि मुझे आप आज के बाद मारोगे नहीं। दीज आर मेरे अपने क्लाइंट्स की कहानियां हैं। ओके, कि नहीं नहीं, मैंने तो एक बार उनका हाथ पकड़ दिया था कि बस उस दिन तो मुझे बहुत, उसके पहले 10 बार मार खाया था, उसके बाद में 10 बार मार खाया था, लेकिन एक बार हाथ पकड़ लिया था। और दुख होता है कि अरे मुझसे पति परमेश्वर का हाथ मैंने कैसे पकड़ लिया। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि ऐसे भी लोग आज दुखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया था जो नहीं करना चाहिए था। ऑलराइट, नाउ because once someone did something to them, it is now all the other person's fault that their life is not where they wanted to be. पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने ऐसा 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 किया। अब सारी गलती उनकी है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, और ये बहुत सारे थेरेपिस्ट मेरे यूएस वाले क्लाइंट्स भी बोलते हैं कि आरती, यहाँ पे अमेरिका में सारी गलती माँ बाप की ही होती है। और आई थिंक आई वॉज लिसनिंग टू सदगुरु द अदर डे एंड ही सेड द सेम थिंग। इन द वेस्ट द पेरेंट्स आर ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग। ऑलराइट, जो भी गलती है सब। अब मेरे मम्मी ने या मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया था, अब वो इतना बुरा मेरे साथ किया था, मेरी तो जिंदगी बिगड़ गई, मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकती हूँ। ऐसी भी मान्यताएं होती है। Because they became angry over a situation in the past, they will hold on to that self-righteousness. अच्छा, बस मैंने तो बोल दिया ना, काळा दगडावरची रेघ, मैंने बोल दिया। क्या है वो डायलॉग? मैंने जो एक बार बोल दिया फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। हाँ, तो ऐसे स्टेटमेंट्स कभी नहीं करने हैं। ऑलराइट, वी आर फ्लेक्सिबल। मैंने जो बोला है वो मैं उल्टा घुमा के अबोला कर सकती हूँ, या जो मैंने नहीं बोला है आज मैं उसे बोल सकती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी माइंड की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर कभी भी ये नहीं आएगा, यू नो, यू विल नेवर बी एबल टू एक्सपैंड इन एनी वे विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी। किसी, हाँ, कोई भी एक्सेप्टेंस में हम कभी नहीं आएंगे अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं रहे तो। there will be no acceptance, there will be no learning without flexibility. All right, so because they became angry over a situation in the past, they will hold on to that self righteousness because of some very old experience where they were treated badly. They will never forgive and forget. मैं उससे तो कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। I will never forgive this person, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसी अलग 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 बातों को जो हमारे भूतकाल में हुई है, ऐसी अलग अलग विविध, और बहुत सारी विविध होगी, इनको पकड़कर हम हमारा आज को बिगाड़ लेते हैं। जो भी कुछ कल हुआ था उसको छोड़ नहीं सकते, इससे दुख आता है और आज भी हमारा बिगड़ता है। और ध्यान रहे, हमने जो सीखा वो आज अगर हमारा बिगड़ गया, वर्तमान हमारा जो बिगड़ गया, 100% भविष्य बिगड़ने वाला है। अगर वर्तमान अच्छा है तो 100% भविष्य अच्छा रहेगा। तो वर्तमान में खुद को अच्छा कैसे रखा जाए, बस इतना ही काम हमने करना है और कुछ नहीं। ठीक है। नाउ because I did not get invited, और examples वो देती जा रही है, because I did not get invited to high school prom, I cannot enjoy life today. हाँ, स्कूल की पार्टी थी और उसमें मुझे इनवाइट नहीं किया, किसी ने मुझे साथ लेके जाने की बात नहीं की, और इसलिए मैं जिंदगी भर अब दुखी हूँ। Because I did poorly at my first audition, I will be terrified of auditions forever. अरे यार, पहली बार स्टेज पर गई और इतनी डर गई तो मेरा ऑडिशन पूरा बिगड़ गया। जो भी मैं टेस्ट देने गई थी वो बिगड़ गया। मैं कभी भी अब स्टेज पे वापस जा नहीं सकती। ऑलराइट, बिकॉज आई एम नो लॉन्गर मैरिड, आई कैन नॉट लिव अ फुल लाइफ टुडे। ओके, शादीशुदा है, फिर वो शादी कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट से भरी हो तो जीवन एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर शादी तोड़ दी हमने, अगर हमने दूरी बना ली, तो जिंदगी हम एंजॉय नहीं कर सकते। ये भी मान्यता है। दिस इज अ कल्चरल बिलीफ, ऑलराइट, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कल्चर दैट यू आर इन। ओके, बिकॉज आई वॉज हर्ट बाय अ रिमार्क वंस, आई विल नेवर ट्रस्ट एनीवन अगेन। उसने एक बार मुझे ऐसा बोल दिया था, मुझ पर अविश्वास दिखाया था, उसने मेरा विश्वासघात किया था। उसके बाद से मैं कभी किसी पे विश्वास नहीं रखती। जो भी मैं बोल रही हूँ दोस्तों, सब गलत सेंटेंसेस है। ओके, आई एम स्पीकिंग ऑल दैट वी शुड नेवर स्पीक। ऑलराइट, आई एम रीडिंग ऑल दैट वी शुड नेवर बी सेइंग टू आवरसेल्व्स। बिकॉज आई स्टोल समथिंग वंस, आई मस्ट पनिश माई सेल्फ फॉर एवर। एक बार मैंने ना कहीं से कुछ चुरा लिया था, अब बस जिंदगी भर सजाए मौत। ओके, जिंदगी भर मुझे इसकी सजा मिलती रहनी चाहिए। बिकॉज आई वॉज पुअर एज अ चाइल्ड, आई विल नेवर गेट एनीवेयर। अरे, मैं पैदा ही हुई गरीब घर में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ? मैं बड़ी कोई कुछ बन नहीं सकती ना, मैं तो इतने गरीब घर में पैदा हुई थी। All these are limitations, limiting thoughts and beliefs. What we often refuse to realize is that holding on to the past, no matter what it was or how awful it was, is only hurting us. भूतकाल को पकड़ के रखने से किसको तकलीफ हो रही है? कौन दुख में है? मैं। जो अपने भूतकाल को पकड़ के रखता है वो दुख में है। ऑलराइट, दे रियली डोंट केयर। उसने ये किया, उसने वो बोला, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो जो उसने आप बोल रहे हो ना, उनको तो याद भी नहीं है, उनको कुछ पड़ी भी नहीं है। बस हम अपने दुख में घुले जा रहे हैं। ओके, दे रियली डोंट केयर, यूजुअली दे आर नॉट इवन अवेयर।
we are only hurting ourselves by refusing to live in this moment to the fullest. ये क्षण, पहला क्षण, आखिरी क्षण जो भी है, ये क्षण में है। इस क्षण को मैं पूरी तरह से इसका आनंद लूंगी। अगर ये हमने तय कर दिया और हर क्षण हमारा पहला और आखिरी क्षण बना दिया, तो जिंदगी के हर क्षण हम खुद को खुश रखेंगे। Every moment of the day, I will be in a state of happiness because I want to be happy in the present, and the present never gets over because every moment is the present, right? The past is over and done and cannot be changed. देखो, भूतकाल में जो भी हो गया, हो चुका है, खत्म हो गया है, उसको अब बदला नहीं जा सकता। This is the only moment we can experience. हमारे हाथ में क्या है? ये क्षण। किस समय का हम अनुभव ले सकते हैं? इस समय का, वर्तमान का, इस क्षण का अनुभव हम ले सकते हैं। Even when we lament about the past, we are experiencing our memory of it in this moment and losing the real experience of the moment in the process. जब मैं छोटी थी, अब मैंने कल से आपको बोला है ना, हमको लुइस है ने कि खुद से बात करते वक्त याद रखो कि तुम 3 साल की बच्ची से बात कर रहे हो। ओके, अब वो 3 साल की जब मैं थी, तब मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये सहन किया, वो सहन किया। अगर उसको पकड़ के रखोगे, अगर उस पे रोते रहोगे, अगर तुम रो रहे हो उस बात को लेकर, कभी रो रहे हो, अब भी कहाँ रो रहे हो? अपने ख्यालों में। The brain doesn't understand, the mind doesn't understand that it is not happening now. The body reacts to everything that you're thinking and feeling. Even if it is 40 years old, even if it is 80 years old, when are you feeling it? Now. कभी महसूस कर रहे हो उस अनुभव को दोबारा, कभी जी रहे हो अब भी, राइट? तो तुमने अब का जो तुम्हारा पल था, उसका तो अनुभव तुम्हारा चूक गया, क्योंकि अब भी तुम कहाँ थे? भूतकाल में थे, कल में थे। ओके, अब इसके लिए एक एक्सरसाइज उन्होंने दी है मैम, जिसका, हाँ जी, मैं अब भी एक फंक्शन अटेंड करके आई, उधर इवेंट मैनेजमेंट को दिए थे उन लोग। अच्छा, वो होस्ट कुछ हमको पहले कुछ बातें कर रही थी, तभी उसने एक अच्छा वर्ड बोला, हम लोग इधर ये मोमेंट एंजॉय करने के लिए, प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट मोमेंट को वो हाँ गिफ्ट बोला उसने। हाँ, इट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट गिफ्ट को तो प्रेजेंट, भी हम प्रेजेंट ही बोलते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट को गिफ्ट के जैसे आप हम लोग एंजॉय करेंगे। यस, कुंग फू बिल्कुल। पांडा, कुंग फू पांडा। प्रेजेंट का मतलब ही होता है गिफ्ट, यस। है ना? गिफ्ट को हम प्रेजेंट बोलते हैं। अवर प्रेजेंट मोमेंट इज अ गिफ्ट, और हम वो गिफ्ट को क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम है ही नहीं इधर, कल में है, राइट? अच्छा, अब इस चीज को लेकर उन्होंने एक एक्सरसाइज दी है, एक होमवर्क दिया है, एक अभ्यास दिया है, जिसको सिर्फ सिंपल हेडिंग दिया है, रिलीजिंग। कैसे रिलीज करना? लेट अस नाउ क्लीन द पास्ट इन अवर माइंड्स. Okay, release the emotional attachment to it. Allow the memories to be just memories. If you think back to what you used to wear in the 3rd grade, usually there is no emotional attachment. It is just a memory. It can be the same for all the past events in our lives. As we let go, we become free to use all of our mental power to enjoy this moment and to create a great future. List all the things that you are willing to let go of. How willing are you to do this? Notice your reactions. What will you have to do to let these things go? How willing are you to do so? What is your resistance level? ओके, अब फिर से हमने क्लास स्टार्ट होने से पहले बेला की केस स्टडी के बारे में बात की। एंड जब हम कुछ करना चाहते हैं, ओके,
हमने तय कर लिया ये एफर्मेशन अब मेरे लाइफ के लिए मैं बनाऊंगी। और जब मुझे 100% भरोसा नहीं होता कि मैं ये बना पाऊंगी, या तो कहीं तो भी शंका होना, डाउट होना, ये भी एक रेजिस्टेंस है, एक विरोध है, राइट? हमने विरोधों की इतनी लिस्ट पढ़ी है, करेक्ट? सो जब अंदर से कोई विरोध अगर छोटा सा भी, सूक्ष्म सा भी, शंका के रूप में भी अगर विरोध होता है जो भी हमने तय किया है, तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होता है। सही है? ऑल राइट। Now do you understand why Bella must have put it on our WhatsApp group? That आज से, आई एम श्योर उसने अपनी किताब में लिखा होगा, लेकिन उसने ग्रुप पे भी डाला, बिकॉज एक बार हमने अनाउंस किया तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत मिलती है उस बात को, टू सी इट थ्रू, टू मेक इट हैपन, टू मैनिफेस्ट इट। Okay, generally you will see people who are not sure that they are going to able to do something, they will make an announcement, I am going to do this, so that एक बार बोल दिया तो पीछे मुड़ नहीं सकते। Yes, गीता? even I want to share. Yeah. मी योगा रेग्युलरली करत नव्हती, हाँ. पण माझी एक मैत्रीण सद्गुरूंना फॉलो करते. हाँ. तर ती एवढी सकाळी 4-4:30ला उठून प्रॉपर योगा करते. तर नंतर मी तिच्याकडे जायला थोडं आय यूज टू हेजिटेट की बाबा, पण तिथे गेला हा तू योगा करतेस ना, हा पहिला प्रश्न असायचा. So just last week I had been to her place. I just told her ki from tomorrow I promise you that I will start yoga. For that, every morning I'm going to wish you good morning. Right. See? So from that day till today, I wish her good morning. That means You are starting the yoga. Yes. Yes. So I put it on words ki baba, Yes. I have started. Perfect. Perfect. So once you announce it, you cannot go back. All right? अगर मन में ही सोचते बैठते हैं ना जब हम कि नहीं अभी, जैसे गीता जी ने कहा नहीं मैं कल से पक्का योगा करूंगी, और फिर नहीं करते, तो कौन पूछने वाला है हमें कि भाई तुमने किया या ना किया? जी ममता? इसलिए कोई भी कमिटमेंट्स वो हमारे लिए रहते, किसी और के लिए नहीं। लेकिन कभी कभी मन ही मन में कमिटमेंट करना काफी नहीं होता है, तो फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और हमारा जो समत्व का व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, हम सब अपनी एनर्जी उसके मदद के लिए हम हमारे प्रेयर्स में, या वी ट्राई टू, या रेकी के माध्यम से वी ट्राई टू सेंड एनर्जीज टू पीपल who have taken a decision or who are doing something or who are getting well or whatever it is, right? So this is what she is saying over here, that how willing are you to do it, what is your resistance level? Okay, तो अभी यहाँ पे होमवर्क ऐसा है कि हमने हमारे मन में से भूतकाल को हटाना होगा, हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से, कोरी पाटी म्हणतो ना आपण, पूरी तरह से पोंछ कर निकालना होगा। हाँ, और योगा वाले शायद ये शब्द में समझेंगे, शुद्धि क्रिया करनी होगी, कि चित्त शुद्धि जिसको हम कहते हैं, तो ये चित्त शुद्धि हमें करनी होती है। तो ये करने के लिए देखो, अगेन पतंजलि की अगर हम फिर से योग सूत्र का आधार लेते हैं, जो अक्लिष्ट है उसका कुछ नहीं करना, जो क्लिष्ट है उसका हमें कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देती है कि अगर 3 साल की जब मैं थी या 5 साल की जब मैं थी, तब मैं ये वाला, वैसे वाला पिंक वाला फ्रॉक पहना करती थी, तो वो उससे तुम्हें कोई सुख दुख कुछ नहीं है। वो वाले या तो तुम खुद को इमेजिन करो कि तुम जब 5 साल की थी और फिर तुम अपने आप को कोई येलो फ्रॉक में देखते हो या पिंक फ्रॉक में देखते हो, तो क्या उससे तुम्हें कोई इमोशनल रेस्पॉन्स आता है? नहीं, कपड़े है, उसको क्या हम रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? वो जैसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, वैसे हमारे अतीत के, पास्ट के हर मेमोरी को
रेस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। खुद ब खुद कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो हमारे भूतकाल में, कितनी भी दुखद स्मृतियां हो, उस स्मृति को याद करते समय दुख नहीं होना चाहिए। इस अवस्था में खुद को लाना होगा। इसी को हम योगा में दृष्टा भाव कहते हैं। बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस, एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन इमोशंस, एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। सबसे आसान तरीके है आध्यात्मिक होने का, स्पिरिचुअल होने का, ऑब्जर्वर मोड में चले जाओ। अगर हम दो व्यक्तियों को झगड़ा करते हुए देख रहे हैं, ओके, म्यूट पे है तुम्हारा टीवी और दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं फील होता हमें। देखते हैं, हाँ लड़ रहे हैं, हाँ मारामारी हो रही है, हाँ इसने गोली चलाई उसको उड़ा दिया। Do you start feeling the pain of the one who has shot, or do you start feeling the guilt of the one who has shot the person who got shot? No. तो बैठना है, होमवर्क ये है कि, एंड एक्चुअली आई विल टेल यू, स्वाति पंडित हमारी ग्रुप की मेंबर है। जब स्टार्टिंग में जब उनकी थेरेपी चल रही थी, या जब वो खुद थेरेपी ले रही थी, अब वो खुद बड़ी थेरेपिस्ट है, लेकिन व्हेन शी वाज वर्किंग ऑन हरसेल्फ, खुद पे काम करते हुए, उसने ये मुझसे शेयर किया था कि आरती, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं रोज सुबह आंख बंद करके बैठती हूँ और गए पूरे 1 साल की जितनी भी बातें याद आती है उसको याद करती हूँ, उसको देखती हूँ, फाइल क्लियर, स्टैंप मारती हूँ, जाने देती हूँ। 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, जब मैं 30 साल की थी, जब मैं 25 साल की थी, 20 साल की थी, 10 साल की थी, 5 साल की थी, 2 साल की थी, 1 साल की थी, गर्भ में थी। Okay, this is something we do in trance session also, where we do an age regression session. Yes, Shailaja. Yeah, ma'am, even I did this Right. when I was doing that healing process. Yes. तो this was, मतलब ये लुइस है के ही एक मेडिटेशन में दिया था जी कि कोई भी मेमोरी जस्ट उसको याद करो और ऐसे सोचो कि बलून होता है ना, धागे का बलून जो हम लोग पकड़ के रखते हैं, जी धागा, जी जी, तो वो वाली मेमोरी इज लाइक बलून एंड balloon. यू होल्ड इट विथ योर हैंड। तो Right. उसको ऐसे Beautiful. इमेजिन करो कि उसको छोड़ Beautiful. दिया है और वो बलून जा रहा है, और जैसे वो जा रहा है तो वो छोटा 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 होके एक डॉट होके वो खत्म गायब हो हो गया। जाता है। हाँ, इससे आप एक एक मेमोरी, सो आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग yes. ऐसे करके, तो जो भी इमोशन उसके साथ, पर नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन, उसके साथ इट इज जस्ट अ मेमोरी, उसके साथ कोई कोई इमोशन, इमोशनल कनेक्ट नहीं है। वंडरफुल। मतलब इट वाज वर्स्ट, मतलब वंडरफुल। वर्स्ट था, राइट। मतलब वर्स्ट ही थे, सारे ही वर्स्ट थे, पर मतलब मैं अगर उसको पीछे, तब मेरे को कितना, मतलब आई हैड गॉन थ्रू टेरिबल इसमें से मैं गई थी, पर अब उसको कुछ में ही नहीं लगता मेरे को, राइट। कोई भी इमोशन नहीं है। नहीं तो है। ऐसे कर करके मतलब काफी साल, मतलब मैं जितने लगे भी थे मेमोरीज, उन या सबको काफी निकाल साल दिया। नहीं, आई वुड से, बट यस लॉट, आई डिड इट ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर वंडरफुल। अगेन। है वंडरफुल। क्या इमोशन, है क्या इमोशन, ऐसे चेक, देख। आई यूज्ड टू गो बैक एंड चेक, है क्या कोई इमोशन राइट। अभी भी। यस। वंडरफुल शैलजा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। सच में हमने हमारी सारी स्मृतियों को पावरलेस बनाना है। स्मृति है, उसमें की ताकत निकाल डालनी है। कभी कभी मेरे को हंसी भी आती है अभी वो सब सोच के कि लिटरली आई लाफ क्या इट आउट। क्या जैसे किया। कभी श्रुति के साथ अभी अगर हमने याद किया, श्रुति और मैंने अगर मिलके उस इवेंट को या उस सिचुएशन को याद किया, हम दोनों बहुत हंसते हैं उस पे। See, children also get help. Shruti is Shailaja's daughter. तो बच्चों को भी समझ, ये करने से बच्चे भी समझ जाते हैं कि नहीं, वो पुरानी बातों को लेकर रोते बैठना जरूरी नहीं है। हम उस पर हंस सकते हैं। हम उस हाँ, और कब हंस पाओगे? जब तुमने उसमें से बैटरी निकाल ली है। निकाल दी है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो, अभी जीरो इमोशन है, तो फॉर दैट ऑल करेक्ट 28 years। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट।
सो यही वो हमें करने को कह रही है, और विच इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। बैठो, जो जो स्मृतियां याद आती है उसे देखो, उसे चेक करो। शैलजा कह रही है ऐसे, उसको उस बलून में समझो और उस डोरी को छोड़ दो। या तो मैंने जो ट्रेन में तुमको कहा था उस ट्रेन में डालो, ट्रेन को जाने दो। या तो जैसे स्वाति ने किया, स्टैम्प क्लियर्ड हटाओ, राइट। जो भी आप विजुअलाइजेशन यूज करना चाहो आप ये कर सकते हो। तो यही था होमवर्क, हाँ, रिलीजिंग को लेकर। अब एक महत्वपूर्ण बात है, वो अभी जो गीता, योर टॉपिक हैज कम ओवर हियर, यस, फॉरगिवनेस। हाँ, फॉरगिवनेस के बारे में वो कहती है नेक्स्ट स्टेप। अब वो स्मृति जो भी कुछ आई, जो भी किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया होगा, जो भी तुम्हारे हाथों गलती हो गई होगी, या तो तुम्हारे साथ कोई गलती की गई होगी, जो भी कुछ है, राइट, उसको एक बार उसको न्यूट्रल बना दिया, उसकी शक्ति निकाल ली, बैटरी निकाल ली। उसके बाद अगला कदम बनता है फॉरगिवनेस का। हाँ, सो फॉरगिवनेस ऑफ अवरसेल्व्स एंड ऑफ अदर्स रिलीजेस अस फ्रॉम द पास्ट। खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो, और अतीत से मुक्त हो जाओ। The Course in Miracles says over and over that forgiveness is the answer to almost everything. I know that when we are stuck, it usually means there is some more forgiving to be done. When we do not flow freely with life in the present moment, it usually means we are holding on to a past moment. अगर आज भी अगर कोई भाव तुम्हें, जो अभी शैलजा ने शेयर किया, अगर इमोशन मेमोरी में से हट जाता है ना, तो जो व्यक्ति ने वो तकलीफ हमें दी थी उसको क्षमा करना आसान हो जाता है। ऑलराइट, अगर इमोशन हट गया तो फॉरगिवनेस अपने आप आता है। अगर इमोशन थोड़ा भी फीलिंग है तो समझ लो और काम करने की जरूरत है, और फॉरगिवनेस करने की जरूरत है। ऑलराइट, I know when we are stuck, it usually means there is some more forgiveness to be done. When we do not flow freely with life in the present, अगर हम वर्तमान में बड़े आराम से नहीं हैं, तो हम अतीत में अटके हुए हैं, भूतकाल में अटके हुए हैं। It can be regret, sadness, hurt, fear, guilt, blame, anger, resentment, and sometimes even the desire for revenge, है ना। हम तो फ्रेंड्स ऐसी संस्कृति में है जहां पर बुरा का कंसेप्ट नहीं है, या डेविल का कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। ओके, वी डोंट हैव दिस कंसेप्ट ऑफ a bad person. There is nothing called as a bad person. There are rights and wrongs. If you do something wrong, you're going to feel bad. If you do something right, you're going to feel good, right? But the person is not bad. The action can be bad. The words that he spoke or she spoke can be bad. Okay, so we come from such a thing. तो जो भी भाव हमें महसूस होते हैं, चाहे वो षड्रिपु ही क्यों ना हो, जो भी हमें महसूस होता है उसको बिंदास महसूस करना है। हम इंसान हैं, हम सारी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग, अब ये सारी भावनाएं उन्होंने दी है, जैसे रिग्रेट है, दुख की भावना है, दर्द की भावना है, भय है, गिल्ट है, ब्लेम है, एंगर है, रिसेंटमेंट है, एंड समटाइम्स द डिजायर फॉर रिवेंज। बदले की भावना भी हमारे मन में आ सकती है। और जो भी भाव महसूस हो रहा है उसे महसूस करना है। ईच वन ऑफ दीज स्टेट्स come from a space of unforgiveness, a refusal to let go and come into the present moment. लेकिन अगर इनमें से कोई भी भाव आपको महसूस हो रहा है, यानी उसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी तुम वही हो, भूतकाल में हो, अभी भी तुमने माफ नहीं किया, और अभी भी तुमने लेट गो नहीं किया, अभी भी तुमने उसे पकड़ के रखा है, और उधर ही हो तुम, इस क्षण में, वर्तमान में आए नहीं हो। लव इज ऑलवेज द आंसर टू हीलिंग ऑफ एनी सॉर्ट।
कोई भी प्रकार की हीलिंग अगर हम चाहते हैं तो बस प्रेम एक ही उसका जवाब है। लव इज द ओनली आंसर एंड द पाथवे टू लव इज फॉरगिवनेस। और अगर हम प्रेम की तरफ जाना चाहते हैं, अगर हमारे दिल को प्रेम से भर डालना चाहते हैं, तो जब तक कि हमें किसी के विरोध में कोई विचार हमारे मन में है, तब तक हम पूरी तरह से प्रेम का एहसास नहीं कर सकते। हमारे दिल में पूरी तरह से प्रेम नहीं भर सकता जब तक कि हमें किसी न किसी के खिलाफ कोई न कोई कंप्लेन है। Love is always the answer to healing of any sort, and the pathway to love is forgiveness. Forgiveness dissolves resentment. There are several ways in which I approach this. तो क्षमा करने से वो जो हमारे अंदर जो जे मुरत असतं ना आपल्या आतमध्ये, हमारे अंदर जो वो सड़, असमाधान, जी ममता, असमाधान बोलते, रिसेंटमेंट, असमाधान, असमाधान अंदर से, मेरा मन शांत नहीं हुआ, असमाधान, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। जब तक मैं ये गुस्सा निकाल ना दूं, जब तक मैं मेरा दर्द किसी को बता ना दूं, जब तक मैं दुख मेरा शेयर नहीं कर पा रही, जब तक मैं बदला नहीं ले सकती हूँ, जब तक ये गुस्सा मैं उगल नहीं सकती हूँ, तब तक मुझे समाधान नहीं होगा। आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड, आई विल बी इन रिसेंटमेंट इज एसेंशियली व्हाट वी आर सेइंग हियर। ओके, अच्छा, तो अगर हमें इस भूतकाल से निकलना है और वर्तमान में आना है, अगर हमें क्षमाशीलता की तरफ जाना है जो हमें प्रेम की राह पर ले जाएगा, अगर ये हमें करना है तो अलग अलग एक्सरसाइजेस अब उन्होंने बताती है। असंतुष्ट, ओके, थैंक यू अंजलि, यस, असमाधान, असंतुष्ट, ऑलराइट। अब एक्सरसाइज है नेक्स्ट, डिसॉल्विंग रिसेंटमेंट। ये जो अतृप्तता है, असमाधान है, असंतुष्टि है, इसको कैसे निकालूं मैं मेरे मन से? मेरा मन शांत नहीं है, अब भी चल विचल हो जाता है। जब जब वो यादें आती है मेरे मन में कुछ कुछ हो जाता है, मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। इसको कैसे मैं निकालूं? ये एक्सरसाइज है। There is an old Emmett Fox exercise for dissolving resentment that always works. He recommends that you sit quietly, close your eyes, and allow your mind and body to relax. Then imagine yourself sitting in a darkened theater, and in front of you is a small stage. On that stage, place the person that you resent the most. It could be someone in the past or present, living or dead. When you see this person clearly, visualize good things happening to this person, things that would be meaningful to him. See him smiling and happy. Hold this image for a few minutes, then let it fade away. I like to add another step. As this person leaves the stage, put yourself up there. See good things happening to you. See yourself smiling and happy. Be aware that the abundance of the universe is available to all of us. Okay? तो यहाँ पे वो क्या करने को कह रही है? शांति से बैठो, आंखें बंद कर लो, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर लो, अपने मन और शरीर दोनों को शांत हो जाने दो। उसके बाद कल्पना कीजिए कि तुम्हारे सामने एक छोटा सा स्टेज है और अंधेरा है, और इस स्टेज पर वो व्यक्ति है जिसके साथ तुम दोस्ती नहीं कर पा रहे, या जिसको तुम क्षमा नहीं कर पा रहे, या जिसके साथ तुम हार्मनी में नहीं रह पा रहे हो, आ पा रहे हो, जिसके साथ सम नहीं हो पा रहे हो, उस व्यक्ति को उस स्टेज पर खड़ा देखना है। ओके, वो व्यक्ति भूतकाल का हो सकता है, वर्तमान का हो सकता है, वो ऑलरेडी मर चुका हो सकता है, या वो जीवित भी हो सकता है। उस व्यक्ति को उस स्टेज पर खड़ा करना है और फिर अच्छी अच्छी बातें उस व्यक्ति के साथ हो रही है, अच्छी अच्छी चीजें उस व्यक्ति को मिल रही है, और वो बड़ा खुश है, ऐसा इमेजिन करना है। खुश है, मुस्कुरा रहा है, और उसको उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा इमेजिन करना। ये बेनेट करके जो है
कोई तज्ञ होंगे, इनकी ये एक्सरसाइज है जो उन्होंने वो करवाते हैं। ऑलराइट, जब तुम उस व्यक्ति को उस मंच पर, जब तुम उसे खुश देखते हो, जब उसको मुस्कुराते हुए देखते हो, सारा दुख दर्द नेगेटिविटी जो है ये पिघल जाती है। लेकिन लुइस है कह रही है यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज खत्म नहीं होती, इसके बाद खुद को उधर देखो और तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें हो रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो और तुम खुश हो, ये भी विजुअलाइज करो, तब जाके ये विजुअलाइजेशन पूर्ण होता है। क्यों ये विजुअलाइज करना है? क्योंकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में आशीर्वाद देने की असीमित क्षमता है। द यूनिवर्स इज अबंडेंट। यूनिवर्स की आपको वरदान देने की जो क्षमता है, हम सबको वरदान देने की क्षमता है, ये कभी खत्म ना होने वाली है। तो वो तथास्तु बोलते ही रहेगा, राइट? तो खुद के लिए जब हम आशीर्वाद मांगते हैं या दूसरे के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, कोई किसी का कुछ भी कम नहीं होने वाला है। सबको जो चाहे जितना चाहे मिल सकता है। The above exercise dissolves the dark cloud of resentment most of us carrying. जब हम हमारे दुश्मन को भी आशीर्वाद देते हैं, उनको खुश देखते हैं, उनको मुस्कुराते हुए देखते हैं और खुद को आशीर्वाद देते हैं, खुद को खुश देखते हैं, खुद को मुस्कुराते देखते हैं, तो वो अंदर से असंतुष्टि जो है, वो असमाधान जो है वो निकल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, स्वीकार में हम आएंगे, एक्सेप्टेंस में। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू फॉर सम। ईच टाइम यू डू इट यू मे बी अ डिफरेंट पर्सन, यू मे गेट अ डिफरेंट पर्सन। किसी किसी लोगों को ये मुश्किल लग सकता है। हर बार जब तुम किसी को खड़ा रखना चाहते हो, उसको क्षमा करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए, अपने खास करके अपने दुश्मनों को, ओके, जिसके साथ तुम्हारी बनती नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, हर बार अलग अलग व्यक्ति वहां पे दिख सकते हैं। हाँ, तो बहुत लोग होते हैं जिनके साथ हमारी बनती नहीं, राइट? तो वो हर व्यक्ति वहां पे दिख सकता है। डू इट वंस अ डे फॉर अ मंथ एंड नोटिस हाउ मच लाइटर यू फील। महीने में दिन में एक बार किया करो ये इस चीज को, और देखो कि कितना हल्कापन तुम महसूस करने लगोगे। ओके, अब ये था क्षमा। ये जो अस्वस्थता, रिसेंटमेंट, असंतुष्टि, असमाधान अवस्था को पिघलाने के लिए ये विजुअलाइजेशन था। अब दूसरा एक्सरसाइज है जिसका टाइटल दिया है उसने रिवेंज, बदला लेने की का भाव। जब हम किसी का बदला लेना चाहते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, राइट? बद्दुआएं निकलती है हमारे दिल से और हम बदला लेते हैं। Those on the spiritual pathway know the importance of forgiveness. For some of us, there is a step that is necessary before we can totally forgive. देखो, जो आध्यात्मिक मार्ग पर है वो जानते हैं कि दूसरे को क्षमा करने से मेरा ही फायदा होने वाला है, ओके? क्योंकि मेरे दिल से वो अशुद्धि मिट जाने वाली है, मेरे मन को शांति मिलने वाली है, मैं सच्चित आनंद में रह सकता हूँ अगर मैं क्षमा कर देता हूँ। तो ये आध्यात्मिक मार्ग पर कोई है तो समझ सकता है, लेकिन बाकी सब लोग जो सर्वसाधारण लोग हैं, देयर इज अ स्टेप, एक और करना जरूरी होगा। ओके, पूरी तरह से क्षमा हम नहीं कर पाते हैं, हमारा मन नहीं मानता। ऐसे समय पे क्षमा करने से पहले एक कुछ तो भी करना होगा। Sometimes the little kid in us needs to have revenge before it is free to forgive. For that, this exercise is very helpful. देखो, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तुमको बोलना है लेकिन तुम बोल नहीं रहे हो, और अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। फिर अगर तुम अंदर ही अंदर सोचोगे मैं इसको क्षमा करती हूँ करती हूँ करती हूँ, नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक जो बोलना है उस व्यक्ति को वो जाकर बोल नहीं देते, तब तक मन शांत नहीं होगा। जो भी हमने डिसाइड किया है बोलना, एक बार हमने बोल दिया, देन वी आर फ्री। ऑलराइट, अगर बहुत बार ऐसा, अब तो मतलब ऐसा है, भाई मेरे मन में ये विचार आया, मैंने बोल दिया है,
सुनना है तो सुनो, करना है तो करो, ना सुनो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक। पर मेरे मन में विचार आया, वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया, मैं फ्री हो गई। यू नो, दिस इज द स्पेस दैट एटलीस्ट आई एम इन राइट नाउ। जो भी मुझे कहना है मैं कह देती हूँ, बात खत्म कर देती हूँ। वरना बार बार अरे उसको बोलना चाहिए, अरे उसे बोलना चाहिए, अरे जाने दो, मैं क्यों बोलूं, नहीं बोलना है, ये बोलना है, नहीं बोलना है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट मन में कंटिन्यूस चालू रहेंगे। तो जो भी करना है कर लो एक बार, तो तुम उसे फिर क्षमा कर पाओगे। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। ओके, ये एक्सरसाइज क्या है? Close your eyes, sit quietly and peacefully. Think of the people who are hardest to forgive for you. What would you really like to do to them? What do you need to do to get your forgiveness? Imagine that happening now. Get into the details. How long do you want them to suffer or do penance? देखो, सिंपल एक्सरसाइज है। आंखें बंद करनी है, रिलैक्स होना है, मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, और उस व्यक्ति को आंख के सामने लाना है, मन की आंखों के सामने, जिसको तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। और फिर उस व्यक्ति को जो बोलना है बोल लो। अगर दो चार लगाना है, जैसे गीता जी बोल रही थी, लगा लो दो चार। वो करना है वो कर लो, जो करना है कर लो। अपने माइंड में जो भी करना है कर लो, जो भी सजा देनी है दे दो, लेकिन एक ही बार करके उसको खत्म करो। ओके। और what do you need to do to get your forgiveness? Imagine that happening now. Get into the details. How long do you want them to suffer or do penance? अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि भाई इसने इतना बुरा काम किया है ना, इसके लिए इसको सजा देनी होगी, तो कितनी सजा देना चाहते हो, कितने समय के लिए देना चाहते हो, किस प्रकार से सजा देना चाहते हो, अपने मन में उसे वो सजा दे दो। बात को वहां पर खत्म करो, ऐसा वो कह रही है। जब तक तुम अगर चाहते हो कि मुझे 2 साल तकलीफ हुई तो उसको भी 2 साल तकलीफ है, कर दो, बोल दो उसको 2 साल की सजा दे दो। when you feel complete, condense time and let it be over forever। और एक बार मन में ये पूरा विजुअलाइजेशन हो जाने के बाद समय को सिकुड़ जाने दो, और हमेशा के लिए उस बात को, उस चीज को मिट जाने दो, खत्म करो। यूजुअली एट दिस पॉइंट यू फील लाइटर एंड इट इज इजियर टू थिंक अबाउट फॉरगिवनेस। और एक ही बार उधर तुमने वो खत्म किया, जो भी तुमने दो लगाना था, तुम्हें जो कुछ उसको सजा देनी थी, जितने समय तक देनी थी, वो सारी सजा देने के बाद तुम्हें थोड़ा हल्का महसूस होने लगेगा, और अब तुम्हें क्षमा करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। To indulge in this every day would not be good for you। लेकिन ये रोज रोज नहीं करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, टू डू इट वंस एज अ क्लोजिंग एक्सरसाइज कैन बी फ्रीइंग। बस इस विषय को मिटाना चाहते हैं, इसको बंद कर डालना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम करते हैं तो हम मुक्ति हल्का महसूस करते हैं, यानी हम फ्री हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि नहीं, अभी पिक्चर अभी बाकी है, राइट? अभी बहुत कुछ एक्सरसाइजेस वो दे रही है। ये जो एक्सरसाइजेस है मैं उनकी सेपरेटली कॉपी पेस्ट करके ग्रुप पे डाल दूंगी मैं, और ये करनी है, हम सब ने करनी है। ओके, वॉट एवर इट इज, वी हैव टू डू इट। इवन इफ you're little angry, even if you love everybody who is around you, but you hate that one politician or that one group leader or that one businessman, even if he is or she is a public figure, if there is resentment in your heart against anybody, put them on stage, okay, and be done with it। 2 एक्सरसाइजेस अब हमने यहाँ पे पढ़े, एक क्षमा करने के लिए, एक बदले का भाव अगर मन में आता है तो हम क्या कर सकते हैं रिवेंज के लिए। अब इसमें और क्षमा, फॉरगिवनेस के साथ एक्सरसाइज है, विजुअलाइजेशन भी एक उन्होंने दिया है, मैं थोड़ा पढ़ लूंगी। अगर ये विजुअलाइजेशन गाइडेड कर सकती हूँ तो मैं कल तुम्हारा ये गाइडेड ले लूंगी। ओके, तो जो भी विजुअलाइजेशन दिया है उसका अनुभव आप
ले पाओगे। हम मेडिटेशन फॉर्म में इसे कर लेंगे, ओके। और उसके बाद वो और आगे थोड़ा सा 2 एक्सरसाइज नहीं, ये 2 एक्सरसाइज होने से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट है, बिल्डिंग द न्यू, ओके। तो अभी बहुत उपाय आ रहे हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं सॉल्यूशंस हमें मिलने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो वी विल बी रीडिंग अ लॉट मोर ऑन इट एंड आई विल सजेस्ट कि अगर कोई इश्यू है आपका, जैसे आज हमने बेला की बात की, तो अगर किसी का कोई इश्यू है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आती है, कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होता है, कहाँ कहाँ अंदर से रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सारी बातें क्लियर होने लगती है, ओके। तो जो भी अगर तुम्हें कोई इश्यू है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट साइमल्टेनियसली। और क्लास से पहले आप चाहो तो मैं हमेशा 10-15 मिनट जल्दी आ जाती हूँ, यू कैन ऑलवेज डिस्कस इट। ऑलराइट, હરિઓમ આરતીબેન, हरिओम नीलाबेन। મસ્ત હતું આજનું લેક્ચર, हाँ, બહુ જ સરસ હતું. yes. So, like Bella and Geeta did, if you need to make an announcement, हमारा ग्रुप खुला है। हाँ, हमें तुम्हारी कहानी नहीं पता होगी, लेकिन हम एनर्जीज जरूर भेजेंगे। हमें कहानी जानने की जरूरत भी नहीं है, जो आप चाहते हो कर दो अनाउंस। हाँ, we will all say tathastu to whatever that you have announced. Yeah, can we say Bella has started this? Can we all say tathastu to her right now? Can you unmute yourself and just say tathastu Bella? तथास्तु बेला। तथास्तु बेला। तथास्तु बेला। તથાસ્તુ બેલા. तथास्तु बेला। Yes. तथास्तु बेला। Thank Thank you, you, बेला. thank you. तथास्तु मी। हाँ, तथास्तु मी वो बोल रही है। खुद को तथास्तु, बिल्कुल। डू इट, डू इट, डू इट। किताब होने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, हो जाने चाहिए। जिंदगी भर के पेंडिंग फाइल्स क्लियर करने हैं हमने। तथास्तु। आरती बहन को तथास्तु। यस, मुझे भी तथास्तु, बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक है। मैं एक्सरसाइजेस पोस्ट करती हूँ, जिनके पास किताब है उनके सामने ही है, प्लीज कर लेना आज। हाँ, अगर कोई याद नहीं आ रहा है कि जिसने मुझे अभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा तुम्हारा है तो जैसे मैंने कहा, सोशल फिगर, पब्लिक फिगर, जो भी कुछ है, कहीं का भी कोई भी जिसके विरुद्ध में क्या ये लोग कैसे हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वाले लोगों को स्टेज पर खड़े करके वो विषय को खत्म करो। ऑलराइट, इट्स दैट इज ऑल्सो। अगर जब हम किसी पब्लिक फिगर को, यार ये बिजनेसमैन ना लूटने को ही बैठे हैं, या पॉलिटिशियन जो है ये फंसाने को ही बैठे हैं, ये वोट, ये जो हम लोग स्टेटमेंट्स करते हैं ना, ये स्टेटमेंट्स भी लिमिटिंग स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट्स वैसे ही अनुभव हमारे लाइफ में लाते हैं, छोटे स्केल पे, अलग रूप में, लेकिन लाते हैं। हाँ, हमें किसी के विरोध में कोई प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रखनी। जातिवाद, हिंदू मुस्लिम। हाँ, जातिवाद, किसी भी जाति को लेकर अगर तुम्हारी कोई मान्यताएं हैं, तो वो सारी मान्यताओं को खड़ा करो स्टेज पर, ओके। और उन मान्यताओं को एक बार ही आशीर्वाद देकर मिटा दो। तो आरती बहन, जी, हम जी, लोग को ऐसा भी एक एक्सरसाइज करवाया था, ये हाँ, सब गाली देने का, कुछ भी करने का, सामने वाले को सब लिख के लिया, फिर हाँ, जला दिया। फिर जला दिया। यस, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। जिसके विरोध में जो बोलना है, लिखो 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 लिखो, सारा उगल दो और फिर वो पेपर को जला दो, बात खत्म। सिंक में डाल दो। Yes. All right. There is one more beautiful exercise that first time I saw Dr. Newton taking, जहाँ पे शायद मैंने ये कभी शेयर किया होगा। 2 कुर्सी बनानी है, एक है लव, एक चेयर का नाम रखना है लव, और दूसरे चेयर का नाम रखना है फियर, ओके। और जो भी तुमको बात करनी है, वो लव चेयर पर बैठ के, जो भी जिसके भी साथ तुम्हारा अनबन है, तुम्हारी अनबन है, तो लव चेयर पे बैठो और फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचो। फिर भय के चेयर पे, फियर के चेयर पे बैठो और उस व्यक्ति के बारे में सोचो, और देखो तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल अलग होगी। मैंने खुद अनुभव लिए, मेरे साथ बहुत जनों ने यहाँ पे अनुभव लिए। हमने घर पे ही एक्सरसाइज किया था। ममता, यू रिमेम्बर
we had done this, the love chair and the fear chair, and then you take that subject and you sit and you talk. Okay, there is another one more exercise. Psychology actually, psychology की किताबों में बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं उन्होंने. एक है जहाँ पे 2 कुर्सी रखना, एक पे तुम बैठना और सामने की कुर्सी पे वो चीज जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या विषय हो, इमेजिन करना, कल्पना करना कि सामने की चेयर पर अभी ये हमने यहाँ पे जो किया वो आंखें बंद करके रिलैक्स होके विजुअलाइजेशन किया. ये फिजिकली करना है. चेयर पे तुम बैठो, सामने खाली कुर्सी रखो, बाद में वो व्यक्ति वहां पे बैठा है या वो विषय वहां पे बैठा है या वस्तु वहां पे है, और उसके विरोध में जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो. उसको जो भी तुम्हें कहना है कह दो, जो भी बोलना है, जो भी कहना है, डर को मिटा दो वंस एंड फॉर ऑल. एक बार बोल दो, बात को खत्म करो. ये भी कर सकते हैं कि जो सब कुछ बोलना है ये बोल देने के बाद चुप हो जाओ और वो सामने से कुछ बोल रहा है क्या देखो. बहुत बार मैंने देखा है, बिकॉज वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट इन ग्रुप्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो जो व्यक्ति या वस्तु या विषय जो वो कुर्सी पे बैठा है वो अपनी सफाई देता है कि किस वजह से वो जैसा है वैसा है. तो हमारे मन में और करुणा जागती है, तो क्षमा करना फिर आसान हो जाता है, और भी आसान हो जाता है. ओके, एंड देन यू कैन बी डन विथ इट, फुल्ली डन विथ इट. या बहुत सारी टेक्निकें हैं. गुड, एवरीबडी शेयर्ड ओवर हियर, तो वी कैन यूज जो भी आपको पसंद आए वो वाला साधन यूज कर लो. प्रतिबेन एक और है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है वो. Okay. ओशो का है कि जब तुम्हारे सामने कोई पर्सन गुस्सा करता है तो पूरा वो टाइम पे एकदम साइलेंट लेने का, मतलब रिएक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम साइलेंट, मतलब साइलेंट. हाँ. तो वो गुस्सा है ना आपके अंदर जाएगा, वो एनर्जी का काम करेगा और आप एनर्जेटिक लगोगे और सामने वाला अपने आप साइलेंट हो जाएगा. हाँ. नो रिएक्शन. राइट. उस फेंका ना एनर्जी और हाँ. हमने ऑब्जर्व किया, मतलब Correct. शून्य बन के ऐसा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है मीना जी. लेकिन कभी कभी देखना, ये करने के पीछे आपकी वजह कोई नेगेटिव नहीं है ना, ये देख लेना जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज अभी हम बेला का ही केस स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो भी सामने वाला बोलता है सब सुन लेती है, बरसों से सुन लेती है, लेकिन अंदर से तो उसको जो बोलना है, जो गुस्सा आ रहा है, जो इमोशंस फील हो रहे हैं, वो तो फील ही हो रहे हैं, वो सिर्फ व्यक्त नहीं कर रही. मतलब सहज होना मांगता है, सहज होना. हाँ, तो मीना बहन, आप जो बोल रही हो ऐसा अगर कोई करेगा तो जिसको भी करना है कीजिएगा. मेक श्योर कि अंदर से आप न्यूट्रल में हो, अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, उतना ख्याल रखना. जो मीना जी कह रही है बहुत अच्छी बात है, ओशो ने कही है तो बड़ी बात है, राइट. लेकिन मेक श्योर दैट देयर आर नो reactions inside you. See, it's not so much about externally reacting only, it's more about the reactions that we do from inside. शायद हम ऐसे ही बैठे रह गए, कोई चेहरे पे हाव भाव नहीं, जो बोलना है बोलना जो, लेकिन अंदर से तो ऐसे लग रहा है कि इसको बस क्या कर दूं, राइट. तो देन इट विल नॉट वर्क, राइट. ऑलराइट, थैंक यू सबको. धन्यवाद आरती बेन. यस, थैंक यू हंसा बहन. ऑलराइट, थैंक यू. बाय. आरती जी, एक ओंकार. आरती जी, अशी स्थिती येईल तेव्हा मग प्रोसेस करायची आवश्यकता वाटणार नाही ना. काय प्रोसेस करायची आवश्यकता? असं आतूनच आपल्याला रिएक्शन येणार नाही तर मग प्रोसेस करायची आवश्यकता राहणार नाही. फाईल क्लिअर आहे. हा, जर आतून रिॲक्शन नाहीये म्हणजे फाईल क्लिअर आहे, त्याच्यावर काही जे अक्लिष्ट आहे त्याचं काय करायचं, काय नाही करायचं. असं त्याच्यासाठी याच्यातनं जावं लागणार आहे सगळ्यात. बरोबर. एक ओंकार म्हणूया, मग थांबूया. ओके. ओ